हेलो बच्चों, कैसे हैं? वेलकम टू केकेएस फिजिक्स चैनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जेई नीट सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, सेल्फ एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। सेल्फ एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर, और हमने इसको कितना चार्ज दिया है? कैपिटल क्यू। हमें इस स्फीयर की सेल्फ एनर्जी निकालनी है। तो सेल्फ एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है? सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि किसी सिस्टम को चार्ज करने में फील्ड के अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करता है वो वर्क उस सिस्टम की एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। लिख लेते हैं इसको। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in charging a system against electric field convert into energy, या लिख सकते हैं सेल्फ एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, किसी सिस्टम को जब हम चार्ज करते हैं तो फील्ड के अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करेगा वो वर्क उस सिस्टम की एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। अच्छा, एनर्जी कौन सी एनर्जी? सेल्फ एनर्जी तो है ही, लेकिन ये किस फॉर्म में स्टोर होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी। ये जो सेल्फ एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसकी फॉर्म में ये स्टोर होगी। ठीक है, और ये एनर्जी कहाँ स्टोर होगी? ये एनर्जी वहाँ स्टोर होगी जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट रहेगा। इस सिस्टम का फील्ड हमको पता है इसके चारों तरफ होगा, ठीक है नहीं? तो इसके चारों तरफ के वॉल्यूम में ये एनर्जी क्या रहेगी? स्टोर रहेगी। ठीक है, तो अब हम इस कंडक्टिंग स्फीयर की सेल्फ एनर्जी निकालने के लिए क्या निकालेंगे? सबसे पहले वर्क डन, कि सिस्टम को चार्ज करने में हमें कितना वर्क करना पड़ा होगा। तो वो कैसे करें? सपोज करो शुरू में इस पर कितना चार्ज था? 0। फिर हम इस पर धीरे धीरे चार्ज लाते गए। कहाँ से लाते गए बच्चों? इनफाइनाइट से लाते गए। ठीक है, सपोज करो ये इनफाइनाइट है और यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा चार्ज करके यहाँ ला रहे हैं। ठीक है, चार्ज लाते गए और चार्ज इस स्फीयर पर यूनिफॉर्मली क्या होता गया? डिस्ट्रीब्यूट होता गया। ठीक है, तो सपोज करो किसी टाइम टी पर इस स्फीयर पर कितना चार्ज आ गया? कैपिटल क्यू तो क्या है बच्चों? टोटल चार्ज है। सपोज करो किसी टाइम पर इस स्फीयर पर कितना चार्ज आ चुका है? स्मॉल क्यू। ठीक है, किसी टाइम पर इस स्फीयर पर कितना चार्ज स्टोर हो चुका है? स्मॉल क्यू। देना हालांकि हमको कितना है? कैपिटल क्यू। शुरुआत में कितना था? 0। ठीक है, तो पर्टिकुलर किसी टाइम पर इस स्फीयर पर चार्ज कितना है? स्मॉल क्यू। अब हम इनफाइनाइट से डी क्यू चार्ज को लेकर आ रहे हैं। किस चार्ज को लेकर आ रहे हैं? डी क्यू चार्ज को। यहां से कहां से? इनफाइनाइट से सरफेस तक डी क्यू चार्ज को लेकर आए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस डी क्यू चार्ज को लाने में जो वर्क हमने किया वो वर्क निकालते हैं, फिर उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं बच्चों वर्क डन इन कैरिंग डी क्यू चार्ज। कहाँ से? फ्रॉम इन्फिनिटी टू कहाँ तक? द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो कितना वर्क करना पड़ेगा बेटा? dw। अच्छा, वर्क कैसे निकालते हैं? वर्क इज इक्वल टू अपन ने पढ़ा है चार्ज इनटू पोटेंशियल।
चार्ज जिसको हम लेकर आए हैं, किसको लेकर आए हैं, डी क्यू को, तो डी क्यू मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल, कहाँ पर, जहाँ पर आप उस चार्ज को लाकर रखोगे, इनफाइनाइट से चार्ज को यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ का जो पोटेंशियल है उसको डी क्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो डी क्यू इंटू पोटेंशियल वी, ठीक है नहीं। हमने ये मान लिया कि इस सरफेस पर पोटेंशियल कितना है, v, कब, जब इस सरफेस पे कितना चार्ज आ चुका, स्मॉल q, ठीक है। तो यहां पर हम v की वैल्यू पुट कर देते हैं। v क्या है, सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा, तो सरफेस पे कितना पोटेंशियल होता है, हमने पढ़ रखा है कि एक कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय कैपिटल आर, ठीक है। तो जब हम इस डी क्यू चार्ज को यहाँ तक लाए थे उस समय इस स्फीयर पे चार्ज कितना था, स्मॉल क्यू, तो हमने स्मॉल क्यू रखा और स्फीयर की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, तो यहाँ वी की जगह पुट कर देते हैं। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों डी क्यू मल्टीप्लाई बाई के क्यू बाय आर। इतना वर्क हमको करना पड़ेगा, किसको, डी क्यू को लाने में, लेकिन हमको टोटल वर्क डन निकालना है। तो टोटल वर्क डन कैसे निकालें, टोटल वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, अब इंटीग्रेशन करना है, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दो, के क्यू बाय आर डी क्यू, ठीक है। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, Q के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट भी हमको Q के फॉर्म में रखनी पड़ेगी। इनिशियली चार्ज कितना था, 0, तो हम लोअर लिमिट क्या रखेंगे, 0, और फाइनली चार्ज कितना दिया हमने, कैपिटल Q, तो अपर लिमिट क्या रखेंगे बच्चों अपन, कैपिटल Q। क्लियर, इंटीग्रेशन करो, K और R तो बाहर आ जाएंगे, K बाय R, अंदर क्या रह गया, Q डी क्यू, लिमिट 0 टू कैपिटल Q। अच्छा जी, K बाय R, Q का इंटीग्रेशन सब जानते हैं बच्चों, Q स्क्वायर बाय 2, 0 टू कैपिटल Q, और लिमिट पुट कर देते हैं, W इज इक्वल टू K बाय R, पहले Q की जगह अपर लिमिट कैपिटल Q स्क्वायर बाय 2 माइनस Q की जगह लोअर लिमिट, तो 0 हो जाएगा, तो W कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर बाई 2R। इतना वर्क करना पड़ेगा इस स्फीयर को चार्ज करने में, और ये वर्क ही किस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम बोल रहे हैं इसकी सेल्फ एनर्जी, बिकॉज दिस वर्क विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को अपन यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया के क्यू स्क्वायर बाय 2R। ये आ गया बच्चों फॉर्मूला। इस कंडक्टिंग स्फीयर की सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर बाई 2R, ठीक है। और ये एनर्जी कहाँ स्टोर होगी, इस कंडक्टिंग स्फीयर के चारों तरफ के वॉल्यूम में, जहां पर इस कंडक्टिंग स्फीयर का फील्ड है। क्लियर। तो इस तरीके से किसी भी सिस्टम को चार्ज करने में जो वर्क करना पड़ता है बच्चों, वो वर्क अगर हम निकाल लें तो वो वर्क ही उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और वही एनर्जी उसकी सेल्फ एनर्जी कहलाती है। क्लियर। तो आई होप ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है सेल्फ एनर्जी का, कंडक्टिंग स्फीयर की सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला के क्यू स्क्वायर बाई 2R। इसको हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं किसी न्यूमेरिकल के अंदर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।